दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बहुत दिन पे लेक्चर बना रहा हूँ, 2-3 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, तो इसका कारण ये था कि वीडियोज़ में थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम था। कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ फैकल्टीज ने मेरे को बताया, सर अगर आप जो है वॉइस का सही कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए मैंने वॉइस पे ध्यान दिया और मैंने माइक लिया, इसलिए वीडियो लेक्चर आने में 1 हफ्ते बीत गए। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चों कि हमारा एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन वैल्यू क्या होता है, पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है, ये सब पढ़ा था। आज हम उसी के नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एरर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे एरर। एरर का मतलब होता है बच्चों त्रुटि। क्या होता है? त्रुटि। बेसिकली अगर मैं देखूं तो बताऊं आपको एरर क्या है। देखो, एरर जो है ये एक तरह का मिस्टेक है। ठीक है, यानी कि अगर इंसान अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक कर रहा है, इट मीन्स वो एरर जनरेट कर रहा है। अगर मशीन अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक कर रहा है तो मशीन एरर जनरेट कर रहा है। अगर इन्वायरमेंट अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक कर रहा है, जानवर इस अपनी लाइफ में कुछ मिस्टेक कर रहा है, तो वो मिस्टेक की वजह से ही उसकी लाइफ में एरर आता है। अब ये एरर क्या चीज है ये समझेंगे। देखो, जैसे मान लो कि हमने बोला एक आदमी को फौज में भर्ती होने के लिए जो हाइट है वो 5.6 चाहिए, और दूसरा आदमी जो आ गया उसका हाइट जो है 5.6 नहीं है, 5.4 है, तो 0.2 का एरर आ गया। कहने का मतलब ये है। तो एरर बेसिकली क्या है? देखो, अगर मैं बोलूँगा एरर बेसिकली क्या है, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, मैं आपको लोकल भाषा में अगर समझाऊंगा एरर क्या है तो समझना बहुत मज़ेदार है। देखो, परफेक्ट और एक होता है इम्परफेक्ट। ये देखो, इम्परफेक्ट। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी शेप, या फिर किसी की जिंदगी ही क्यों ना हो, ठीक है, उनमें 2 चीज़ हमें दिखाई देने को मिलता है, परफेक्ट और इम्परफेक्ट। मैं बोलूँगा परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को एरर बोलते हैं। कैसे? देखो, जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक बॉल है, ठीक ना, और आपके दोस्त के पास दूसरा बॉल है, ये जो है थोड़ा ऐसा गड़बड़ है, ठीक ना। तो आप जब दोनों का आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे ये तो परफेक्ट शेप गोल का है, ये परफेक्ट सर्कुलर स्फेरिकल है, तो ये बॉल परफेक्ट है, और ये बॉल जो है इम्परफेक्ट है। तो आप बोलोगे इसमें जो एरर है इम्परफेक्ट और परफेक्ट में जो डिफरेंस है, यही ब्लैक वाला है ना, यही ब्लैक वाला है, तो आप बोलोगे हमारे दोस्त के पास जो बॉल है उसमें ये ब्लैक वाले का एरर है, इतना पार्ट का एरर है। तो इसी को हम बोलते हैं एरर। कहने का मतलब बॉल बनाने वाला मिस्टेक किया है, तो जो मिस्टेक किया है उसी की वजह से एरर जनरेट हुआ है। ये मशीनें भी हो सकती है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, या फिर इंसान भी हो सकता है। ठीक है, देखो, ये तो मैंने आपको सिंपल बताया कि एरर क्या होता है। अगर हम इसे फिजिक्स में देखेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ, फिजिक्स में जब भी आप एरर निकालोगे तो आप किसी ना किसी फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को देखोगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को हम मेजर कर सकते हैं उसी चीज़ का हम एरर निकाल सकते हैं, अदरवाइज फिजिक्स में नहीं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बॉक्स है फ्लिपकार्ट का, ठीक है, ये एक बॉक्स है फ्लिपकार्ट का। मैंने बोला ये बॉक्स एकदम परफेक्ट है, इसका डायमेंशन सब कुछ दिया है, तो अगर इसमें एरर निकालना होगा, कोई इसको मेजर करेगा तो लेंथ को, वॉल्यूम को, या फिर डायमेंशन को, या इसके मटेरियल के, इसका जो मटेरियल है इसके डेंसिटी को, इसके मास को, ये सब मेजर करेगा तो निकाल लेंगे। लेकिन अगर मान लो हम बोलते हैं कि मान लो ये जो है, देखो ये मान लो ऐसा, मतलब इसका मान लो कलर कुछ ऐसा है, देखो इसका कलर कुछ ऐसा है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है। अब हमने ऐसा एक और बॉक्स लाया और उस पर से हमने इसको हटा दिया, फ्लिपकार्ट वाला पोर्शन हटा दिया, फिर मैंने दोनों को ऐसा दिखाया, बोला बताओ कौन ज़्यादा परफेक्ट है। तो जो देखने वाला रहेगा वो बोलेगा पहला ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि इसमें से कोई चीज़ें गायब नहीं है। दूसरे वाले में फ्लिपकार्ट का साइन क्या होगा? नहीं होगा।
तो ये दोनों में एरर आएगा, पहले और दूसरे में ये फ्लिपकार्ट जो लिखा हुआ है ये एरर आएगा। लेकिन ध्यान देना, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये एरर फिजिकल एरर नहीं है। इस एरर की स्टडी हम फिजिक्स में नहीं करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट को देखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में होने वाले एरर को देखेंगे, तो ये हमारा फिजिक्स के अंतर्गत आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे चेहरा, दो आदमी का चेहरा ले लो, एक आदमी का चेहरा बड़ा है, एक आदमी का चेहरा छोटा है। तो अगर आप बड़े वाले चेहरे वाले आदमी को परफेक्ट मानोगे तो दूसरे चेहरे वाले का जो आदमी होगा वो इनपरफेक्ट है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम एरर बोलेंगे। लेकिन ध्यान देना, वहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट नहीं हो रही है, इसलिए हम उसको फिजिक्स के अंतर्गत नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर हम उसको समझेंगे फिजिक्स के अंतर्गत जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसके एरर को समझेंगे, ठीक है। मैं एक एग्जांपल इसको और देता हूँ, देखो, चलो तो नहीं दूंगा एग्जांपल। कहने का मतलब क्या है, अब देखो, जैसे मान लो हमने एक आपको रॉड दिया, ठीक ना, हमने एक आपको रॉड दिया और मैंने बोला इस रॉड की जो वैल्यू है वो कितना है, L0 है। मान लो इस रॉड की जो लेंथ है वो L0 है। अगर रॉड का लेंथ L0 है, मैंने बोला तुम इसे मेजर करके बताओ, और तुमने जो मेजर किया रॉड का लेंथ वो L' मेजर किया, तो ये जो L0 माइनस L' का जो डिफरेंस आएगा इसी को हम बोलेंगे एरर। इसी को हम क्या बोलेंगे, L0 माइनस L'। कहने का मतलब ये एरर बेसिकली कुछ नहीं, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल, कुछ भी अगर हो तो उसका जो परफेक्ट वैल्यू है और उसका जो मेजर्ड वैल्यू है उनमें जो डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं एरर। तो बेसिकली ये क्या है, एरर नथिंग इज, इट इज एक मिस्टेक है। एरर को हम त्रुटि बोलते हैं और त्रुटि को हम मिस्टेक बोलते हैं। अब इस मिस्टेक को, इस त्रुटि को हम देखते हैं फिजिक्स में क्या होता है, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे कि फिजिक्स में एरर को क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहले मैं इसको रफ करता हूं और एरर की डेफिनेशन लिखता हूं। तो आप जानते हो जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो वेल डिफाइन होती है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, एरर बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन, क्या है भाई, ये बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन, किसमें, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट वैल्यू, ठीक ना, डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक ना। तो इसको मैं ट्रू वैल्यू भी बोलता हूं, जो परफेक्ट वैल्यू है इसको मैं ट्रू वैल्यू भी बोलता हूं, ठीक ना, ट्रू वैल्यू बोलता हूं, या फिर हम इसको बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं, एक्चुअल वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो अगर देखेंगे मतलब प्रेशर हो, फोर्स हो, कुछ भी हो, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो गिवन है उसमें, और अगर आप मेजर करते हो उस चीज को, अगर आप मेजर करते हो पैमाना लगा करके, तो उसमें जो डिफरेंस आएगा उसी को हम बोलेंगे एरर, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं देखूंगा, यहां से मैं लिखूंगा एरर बेसिकली क्या है। देखो, अगर मैं बोलूंगा एरर बेसिकली क्या है तो आप बोलोगे सर एक्चुअल वैल्यू, क्या बोलोगे, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और माइनस आप बोलोगे मेजर्ड वैल्यू। क्या बोलोगे भाई, मेजर्ड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये मेन चीज है एरर का, यहीं से सब कुछ जनरेट होता है। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसे कैसे एज्यूम करेंगे। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर देखता हूं तो मैंने क्या बोला कि देखो, मैंने बोला इफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ रॉड, इफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ रॉड, देखना, इफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ रॉड कितना मैंने दिया, मैंने दिया 1.23 सेंटीमीटर, ठीक ना, एंड मेजर्ड वैल्यू, एंड इट इज मेजर्ड बाय अ स्टूडेंट, इट इज मेजर्ड बाय अ स्टूडेंट, ठीक ना, इट इज मेजर्ड बाय अ स्टूडेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना मेजर किया,
इज इक्वल्स टू, मैंने बोला 1.22 सेंटीमीटर। तो बताओ इसमें एरर कितना है, देन फाइंड एरर, फाइंड एरर। तो देखो बेसिकली क्या है, कहने का मतलब हमारे पास कोई रॉड था और हमें पता था उस रॉड का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 1.23 सेंटीमीटर है। अब इस वैल्यू को एक स्टूडेंट मेजर करता है जिसको हमने मेजरमेंट करने के लिए दिया। तो जब हमने मेजरमेंट करने के दिया तो उसने मेजर कितना किया, 1.22 सेंटीमीटर। तो मैंने पूछा अब बताओ इस 1.22 में एरर कितना है, ठीक है। तो देखो जो स्टूडेंट ने मेजर किया है वो कितना मेजर किया है, यहाँ पर देखो मैं बोलूँगा एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा बच्चों मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तब हमें पता चलेगा नेगेटिव एरर है कि पॉजिटिव एरर है। तो यहाँ से क्या है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। देखना मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ से हमें देखना है कि कितना आया है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा एरर, तो बताओ एरर यहाँ से कितना आया है, ये यहाँ से आ गया बच्चों कितना आएगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू 1.22 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट के द्वारा मेजर किया गया वैल्यू कितना है, 1.22 माइनस एक्चुअल वैल्यू कितना है भैया, 1.23। तो बता दिए कितना बन गया, ये बन गया माइनस का 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टूडेंट को रॉड को मेजरमेंट करने के लिए दिया तो स्टूडेंट ने माइनस 0.1 सेंटीमीटर रॉन्ग मेजर किया, यानी कि माइनस साइन ये कह रहा है कि जो स्टूडेंट ने मेजर किया है वो कम मेजर किया है। इसका मतलब इसको हम नेगेटिव एरर भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या बताया कि जो एरर है, जो मेजरमेंट किया स्टूडेंट ने, उन्होंने 0.01 सेंटीमीटर छोटा मेजर किया, यानी कि उन्होंने 1.23 को 1.22 बता डाला। तो उसमें एरर कितना हुआ, 0.01 सेंटीमीटर। अगर मान लो यही स्टूडेंट मेजर करता, इफ यही स्टूडेंट मेजर करता, कितना मेजर करता, मैं ऐसे लिखता हूं इफ मेजर्ड वैल्यू, मान लो ये 1.23 मेजर करता, तब बताओ एरर कितना आता। तब जब एरर आप निकालते तो एरर कितना आता, 1.23 माइनस 1.230। तो उस टाइम पर कोई एरर नहीं है। ओके, अब अगर मान लो स्टूडेंट से हमने बोला कि स्टूडेंट ने हमें मेजर कितना किया, 1.24 मेजर किया, तो क्या होगा, देखो देखो। तो अब देखना बड़े बड़े ध्यान से देखो। मान लो इफ मेजर्ड वैल्यू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो इफ मेजर्ड वैल्यू कितना है, 1.24 सेंटीमीटर है, तब बताओ एरर कितना आएगा। तब जो एरर आएगा वो कितना आएगा, देखो उस टाइम पर जो एरर आएगा ना वो आएगा आपका, बड़े ध्यान से देखो, तो मेजर्ड वैल्यू और माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू कितना है, 1.24 और माइनस 1.23, तो आ गया 0.01 सेंटीमीटर। देखो तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, देखो सब कुछ सही है, इसमें माइनस 0.01 सेंटीमीटर आ रहा था और इसमें प्लस 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें जो स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया है 1.24 सेंटीमीटर, यानी कि उसने 1.23 सेंटीमीटर को कितना बता डाला, उसने 1.24 सेंटीमीटर बता डाला। इसका मतलब उन्होंने एरर किया, उन्होंने कम ज़्यादा मेजर किया। कितना ज़्यादा मेजर किया, 0.01 मेजर किया, तो एरर आ गया पॉजिटिव एरर, और इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर। और सेकेंड केस में जब उन्होंने एक्यूरेट मेजर किया तो कोई एरर नहीं आया। ठीक है, अब इसके एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, देखो यानी कि कॉजेज ऑफ एरर, एरर के कारण क्या है। ठीक है, इसको हम समझेंगे फिर आगे चलेंगे। देखो देखो अब इसको हम समझेंगे फिर आगे चलेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा, देखो मैंने लिखा इफ यहां से मैंने लिखा इफ रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस, इफ मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, मान लो हमने लिखा मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कितना लिखा, 5.24 ओम, ठीक ना, बाई अ स्टूडेंट,
बाई अ स्टूडेंट, ठीक है, एंड 5.22 बाई अ सेकेंड स्टूडेंट, बाई अ सेकेंड स्टूडेंट, बाई अ सेकेंड स्टूडेंट। अब मैंने बोला इफ द, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रॉड, इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रॉड कितना है 5.23, देखो 232 है, ठीक ना। फाइंड द एरर इन बोथ केस, तो क्या होगा, फाइंड द एरर इन बोथ केस। देखो तो कहने का मतलब एक हमने रॉड दिया और वो रॉड की जो एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली कितना है, जो रॉड की एक्चुअल वैल्यू है वो बेसिकली है आपका 5.232 सेंटीमीटर। कितना है भाई, ए है सेंटीमीटर, ए भी है सेंटीमीटर, ए भी है सेंटीमीटर। तो जो दो स्टूडेंट मेजर किए हैं उन्होंने कितना एरर मेजर किया है ये बताओ, ठीक है। देखो तो इसके सॉल्यूशन पे अगर चलेंगे तो बताओ हम कैसे चलेंगे। देखो पहले आप फर्स्ट का देखेंगे तो बताओ मेजर्ड वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ 5.24 और एक्चुअल वैल्यू ऑफ 5.232। तो बोल रहे हैं कि ये बताओ आप कितना एरर आया है। तो पहले केस में अगर मैं एरर देखूंगा तो बताओ कितना आएगा, एरर आएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो बताओ कितना आया, ये आपका आ गया 5.24 माइनस 5.232। तो ये बताओ कितना आ गया, देखो यहाँ आएगा 0, 0 में से आ गया 8, ठीक है। इधर कितना बचा भाई, इधर बचा 3, 3 में से 3 जाएगा 0, फिर इसके बाद 0, ए आ गया इतना सेंटीमीटर। यानी कि पहले स्टूडेंट ने 0.008 सेंटीमीटर क्या किया, ज़्यादा मेजर किया। पहले स्टूडेंट ने 0.008 सेंटीमीटर किसी रॉड को ज़्यादा मेजर किया, यानी कि रेजिस्टेंस को ज़्यादा मेजर किया। तो हमने ओम लिखा है ना, तो ये सारे ओम होंगे ना भाई, ये गलती हो गया, यहाँ पर ओम होगा, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या मेजर कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब दूसरे स्टूडेंट ने कितना मेजर किया, दूसरे स्टूडेंट में अगर हम एरर देखेंगे तो बताओ क्या आएगा। देखो ये आपका मिलेगा, देखना ध्यान से, ये मिलेगा आपका मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो बताओ मेजर्ड वैल्यू कितना है 5.22 माइनस 5.24, तो ये आएगा 0.02 ओम माइनस में। अब देखो प्लस साइन बता रहा है कि जो पहला स्टूडेंट है उन्होंने 0.008 कितना है ओम, 0.008 ओम, 0.008 ओम ज़्यादा मेजर किया था, किससे, एक्चुअल वैल्यू से। और दूसरा जो स्टूडेंट है इन्होंने 0.002 कम मेजर किया था एक्चुअल वैल्यू से, तभी तो इसका माइनस आ रहा है। तो कम जब मेजर करेंगे तो माइनस आएगा, और जब हमारा क्या बोलते हैं पॉजिटिव मेजर करेंगे, पॉजिटिव एरर आएगा तो प्लस आएगा, यानी कि पॉजिटिव मेजर को ज़्यादा मेजर करोगे तो प्लस है। तो ये दो कंसेप्ट है एरर के, ठीक है। एक क्वेश्चन हम इस पे और करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एरर केवल और केवल हम फिजिकल क्वांटिटीज का ही निकालते हैं। देखो देखो अब मैंने यहां से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो क्या दे रहा हूं, देखो इफ स्टूडेंट A measured the length of rod, कितना मेजर किया, मैंने बोला 7.27 सेंटीमीटर, एंड ही गेट्स एरर कितना 0.001 सेंटीमीटर का। तो बोला है फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रॉड, फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रॉड। तो यहां से बोलो फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रॉड,
फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ रॉड। तो रॉड का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितना है। तो बड़ा आसान है, देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे चलूँगा तो बताओ क्या होगा। जो एरर है, एरर कितना होगा, एरर होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। बात तो बिल्कुल सही है। तो बताओ यहाँ से एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, यहाँ से एक्चुअल वैल्यू होगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। ठीक है, तो देखो यहाँ से देखोगे एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू है 7.27 माइनस एरर कितना है 0.01, तो कितना आया 2.26 सेंटीमीटर। यानी कि जो रॉड हमें गिवन था उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 2.26 सेंटीमीटर, और जो रॉड हमें गिवन था उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था 2.26 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट ए ने मेजर कितना किया था, स्टूडेंट ए ने मेजर किया था, इसने लेंथ को कितना मेजर किया था। यहाँ से देखो, अगर मैं देखूंगा 2.2 सेंटीमीटर कैसे होगा भाई, ये गड़बड़ हो गया बच्चों, ये 7 होगा ना, ये 7 होगा। यानी कि जो रॉड हमने दिया था उसका एक्चुअल वैल्यू 7.26 सेंटीमीटर था, जबकि स्टूडेंट ए ने मेजर कितना किया था स्टूडेंट ए ने मेजर किया था 7.27। तो उसने एरर कितना मेजर किया था, उसने एरर मेजर किया था 0.01 सेंटीमीटर। ओके, चलो एक क्वेश्चन हो, लास्ट एग्जाम्पल। इफ in the above question student B, ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो, if क्वेश्चन है, देखो क्या लिखते हैं, if student B, यहाँ पे मैं लिखता हूँ if student B measured the length of किसका स्केल इज कितना लिखो 5.91 एंड ही फाइंड एरर कितने का एरर पाया वो पॉइंट, यहाँ पे देखो -0.02 सेंटीमीटर का। देन फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एरर, फाइंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एरर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एरर। तो अब देखो एरर कितना होगा, तो आप जानते हो बच्चों कि जो एरर होगा एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रॉड, ऐसा लिखो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रॉड। तो अगर हम सॉल्यूशन पे चलेंगे तो आप जानते हो जो एरर होता है, एरर कितना होता है, एरर होता है बच्चों मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो बताओ यहाँ से एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, एक्चुअल वैल्यू आएगा मेजर्ड वैल्यू माइनस एरर। तो देखो मेजर्ड वैल्यू कितना है, मेजर्ड वैल्यू आपका देखो यहाँ पर है ना 5.91, तो 5.91 अब माइनस, अब देखो एरर कितना है -0.2 सेंटीमीटर 0.2, तो यहाँ पर क्या लिखोगे -0.02। तो जब इसको तुम क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, तो अब बताओ यहाँ से देखो एक्चुअल वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से एक्चुअल वैल्यू आएगा 5.91 माइनस, अब ये माइनस मिलके क्या बनेगा +0.02, तो बताओ कितना आया 5.93 सेंटीमीटर। यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो 5.93 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट बी था ना, जो स्टूडेंट बी था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ज़्यादा मेजर किया था। किसका मेजर किया था, इन्होंने रॉड का लेंथ जो है ज़्यादा मेजर किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ एरर, मैंने आपको बताया। अब बच्चों अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि एरर के काजेज क्या है, आखिर एरर आता क्यों आता है। क्योंकि एरर एक ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ में अगर एरर आ जाती है तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है, और बैलेंस बिगड़ने के बाद क्या होता है, हमें बहुत सारी परेशानियां होती है, मशीनें खराब हो सकता है, ह्यूमन का ब्रेन जो डैमेज हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो काज ऑफ जो एरर है हम उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एरर। टोटल 4 लेक्चर इस पे बनेगा, 20-20 मिनट का, 25-25 मिनट का। मज़ा आ जाएगा आपको देख के।
चलो तो इसी के साथ हम लेक्चर को ओवर करते हैं। सभी मेरे भाइयों को बाय बाय।